हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम आपको ये मेरे प्यारा सा विश है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इंजीनियर सी के क्लासेस। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें एक नया सेशन, ठीक है। और नया सेशन क्या है कि आज आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th की एक बुक का सॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से हम पढ़ेंगे और लास्ट तक हम सारे सॉल्यूशन पढ़ेंगे और बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे। सो ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधा पॉइंट पर, बाकी बातें बाद में करेंगे। सो द चैप्टर नेम इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। व्हाट इज रेशनल नंबर? अगर रेशनल नंबर की बात की जाए तो दोज नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा क्यू मतलब p डिवाइड बाई क्यू बोले तो p डिवाइड बाई क्यू, अगर हम उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अंश बटा हर इसको बोलते हैं ऊपर और नीचे, नीचे को हर ऊपर को अंश बोलते हैं। सो इससे पहले हम कुछ चीज़ें बता दें आपको कि जैसे पहला आप देखिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर्स नंबर किसको कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन से नंबर्स होते हैं? वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। दिस इज अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है बच्चों? होल नंबर्स बोले तो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट था, इसके पहले 0 लग जाएगा, तो इस नंबर्स को हम इनफाइनाइट तक लेके जाएं तो इसको हम बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको पूर्ण संख्या का नाम दिया गया है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, इंक्लूडिंग टू 0, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर बीच में 0 आता है और प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर से जाते हैं उसको हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये तो नंबर आपको पता चल गया, लेकिन ये नंबर को सबसे पहले नंबर लाइन पे दिखाते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर लाइन इस टॉपिक का चैप्टर है। प्रैक्टिस सेट 1 पे हम नंबर लाइंस पढ़ेंगे। शो द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब क्या है कि नंबरों को, संख्याओं को लाइन पर कैसे दर्शाते हैं उसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। शो द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले लाइन के बारे में जान लें। आपको पता है बच्चों, ये एक लाइन है, इसको आप एक्सिस का नाम दे दो तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और हम अगर ऐसे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वाई एक्सिस हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस वाई एक्सिस, नीचे जाएगा माइनस वाई एक्सिस, इधर राइट जाएगा तो प्लस एक्स एक्सिस और इधर आएगा तो माइनस एक्स एक्सिस कहा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे 0 होता है, आपको पता है, बीच में 0 रहेगा, 1 इधर रहेगा, इधर 2 रहेगा, इधर 3 रहेगा और आगे चला जाएगा +4। ये +1 +2 +3 की बात है। इधर आएंगे तो हमको मिलता है -1 -2 -3। तो हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, एक लाइन बनाया और लाइन पे हमने 0 लिया। आपको पता है आपका राइट हैंड है, राइट हैंड बोले तो दाहिना हाथ, दाहिना हाथ में दम होता है, ताकत होता है, पावर होता है, इसलिए इसको प्लस बोलते हैं। इसलिए +1 +2 +3 इधर आएगा 0 के राइट साइड में। इधर है -1 -2 -3, तो बाएं हाथ आपको पता है थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए इधर आएगा -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। चलिए, ये तो हो गया बच्चों नंबर को नंबर लाइन पे दर्शाना। बहुत सिंपल है, लाइन खींचो, नंबर को उस पर ड्रा कर दो, 1 2 3 0 के राइट साइड में, वो -1 -2 -3 0 के लेफ्ट साइड में। इसको हम बोलते हैं नंबर को नंबर लाइन पे शो करना। ये तो सिंपल नंबर है, लेकिन अगर सर रेशनल नंबर कह दिया जाए तो, रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या कह दे कि अगर परिमेय संख्या को इस नंबर पे शो करना तो कैसे दिखाओगे? रेशनल नंबर होता क्या? पहले मैंने आपको बोला, दोज नंबर्स विच कैन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा रेशनल नंबर। अंश बटा हर के रूप में अगर आप लिख दो तो वो होता है रेशनल नंबर। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अब याद कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर हमेशा डाउन होता है, डी से डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। इज दैट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास, मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, और उसको सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता है पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है हाँ 3/2 5/2 3/2 3/2 कामा 5/2 एंड कामा -3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप पहले देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखिए कि नीचे सब में, डिनोमिनेटर में, हर में क्या है, सब में सेम 2 2 है, 2 है, तो मतलब आप नंबर पे नंबर लाइन खींच देंगे, सिंपल। उसके बाद ये देखेंगे नीचे हर में क्या है, हर में 2 है, तो 2 संख्याओं के बीच में आपको 1 पॉइंट बनाना है। कितने पॉइंट? 1 पॉइंट।
ये 0 और 1 के बीच में 1 पॉइंट रहेगा, 1 और 2 के बीच में 1 पॉइंट रहेगा, 3 और 2 के बीच में 1 पॉइंट रहेगा। इसी प्रकार इधर भी 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट। हमने 1 पॉइंट क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे 2 था। अगर 3 रहता तो 2 पॉइंट बनाते, 4 रहता तो 3 पॉइंट बनाते। इज दैट क्लियर? मतलब एक कम बनाते। एक्चुअल में ये 2 ही है। अगर मैं 0 से काउंट करूँ तो 0 के बाद 1 पॉइंट ये और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट बनता है 2 नंबरों के बीच में। तो नीचे का हमने काम फिनिश कर दिया, मतलब नीचे का जो 2 था हमने नंबर बनाया, लाइन बनाया, लाइन पे नंबर बना दिया। और नंबर बनाने के बाद हमने देखा रेशनल नंबर पे जो नीचे हर है डिनोमिनेटर में 2 2 है बच्चों, उसके लिए हमने एक एक पॉइंट ये बनाया है, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया। अब सर क्या करें? अब बच्चों ऊपर चले आओ। ऊपर देखो 3 है, 5 है, -3 है। तो 3 के आगे क्या लिखा है? प्लस है माइनस? आप बोलेंगे सर प्लस है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है। तो ये किधर मिलेगा? 0 के लेफ्ट मिलेगा, राइट मिलेगा? सर राइट मिलेगा। तो 0 से आप 3 पॉइंट काउंट करिए, 1 2 3। तो आपका जो पहला नंबर मिलेगा, पहला नंबर 3/2 यहाँ पर मिलेगा। ये हमने दर्शा दिया, नंबर लाइन पे शो हो गया। दूसरा क्या है? 5/2। 5/2 कहाँ मिलेगा? 5/2 मिलेगा इसी नंबर पे, 0 से आगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 5/2। तीसरा क्या? -3/2। क्या है? -3/2। 0 से लेफ्ट साइड में आएगा 1 2 3, ये आएगा -3/2। इज दैट क्लियर? तो ये रहा आपका नंबर का नंबरों का, रेशनल नंबरों का नंबर लाइन पे, लाइन पर शो करना, शो द नंबर ऑफ नंबर लाइन। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो रहा बेटा इसका एक रूप। तो लेकिन हम कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। एक्चुअल में रियल नंबर, मतलब ये एक्चुअल में आपको तो समझ में आ गया होगा, बट इसकी रियल वैल्यू क्या है, इसकी औकात क्या है, जानना चाहेंगे कि सर एक्चुअल में ये नंबर ये कहाँ आएगा, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, हम इसका असली रूप देखते हैं। देखने के लिए ये है, लेकिन अगर इससे मैं पूछूं इसका असली वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है, रियल मान क्या है, तो आप 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1, डेसिमल बनाओगे 0 उतारोगे, 2 5 जा 10। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, 2/3 का जो रियल वैल्यू है कितना है, वो है 1.5। 1.5 मतलब 1 पूरा और 0.5 मतलब आधा, 1.5 गुना। तो 1 कहाँ है? 1 आपके सामने ये है, और 1 और 2 के बीच में आधा पॉइंट ये है। तो इसीलिए 3/2 देखो बच्चों, 1 का पूरा और आधा 0.5 यहाँ पर आया है। तो ये 1.5 गुना है, 2 का आधा, इन दोनों के बीच में आधा, आधी दूरी तो यही है। तो ये पॉइंट आपने बनाया था, ये 1.5 गुना आ गया। यहाँ से यहाँ तक एक पूरा हो गया और एक के बाद आधा ये हो गया। तो ये असली वैल्यू है। 5/2 को अगर आप करोगे तो 5/2 भी ऐसे आएगा। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार बढ़ते क्रम में अगर मैं बात करूँ आगे के क्वेश्चन को, तो दूसरा क्वेश्चन आपको मैं रफ करके दिखाता हूँ इधर पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7/5 - 2/5, 7/5 - 2/5 एंड -4/5, ठीक है। इसको क्या करना है? नंबर लाइन पे शो करना है। चलिए सबसे पहले हम लाइन खींच लेते हैं। खींच लिया सर। अब आप बताएंगे, मैं चुप हूँ। बीच में क्या करेंगे? 0। इधर राइट साइड में क्या? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे जाएगा नंबर, ठीक है। इधर आएंगे तो -1 -2 -3, ठीक है, और -4 इधर आगे चला जाएगा, ठीक। अब हमने क्या देखा, नीचे बच्चों कितने पॉइंट है? देखो सब में 5 5 है। तो 5 5 है, मतलब एक कम याद रहेगा। तो दो नंबर के बीच में हमको कितना नंबर बनाना है? 4 पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी आ जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, बना दिया। अब सबसे पहला 7/5, 7/5 जो है, आप बताइए प्लस है कि माइनस? आप बोलेंगे सर प्लस है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है। तो प्लस कहाँ मिलेगा? 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में? सर राइट मिलेगा। तो बच्चा यहाँ से 0 से 7 पॉइंट, नीचे का तो हमने काम खत्म कर दिया पॉइंट बना कर, से ऊपर देखना है। ऊपर 7 है तो 0 से 7 पॉइंट आगे काउंट करिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रहा 7, क्या है? 7/5। तो 7/5 आपको यहाँ पर मिलेगा। आप कहोगे सर 7/5 तो 5 के आगे मिलना चाहिए। नहीं बेटा, ये पॉइंट है, इसको डिवाइड करके इसका सर रियल वैल्यू देख लो। देखो आपके सामने दे रहा हूँ, 7 में 5 का भाग दे दो, है ना। हाँ, तो 7 अंदर 5 बाहर हो गया, 7/5। तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 2 आया, 10 बढ़ाइए, 0 उतारिए, 5 4 जा 20। तो ये 1.4 है। 1.4 मतलब 1 पूरा और 1.4 थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1.4 देखो, 1 ये तो ये पूरा है 1, और 4 बच्चों आपके सामने आपके दिख रहा है, ये 1 यहाँ से यहाँ तक पूरा है,
और ये 0.4 यहाँ पर आया है। इसी प्रकार -2/5 कर लीजिए, तो -2/5 कहाँ मिलेगा, प्लस साइड या माइनस साइड मिलेगा, तो 0 सीधा रहेगा, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा आपको -2/5। इसी प्रकार तीसरा है -4/5, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा -4/5, ये हो गया। तो ये रहा आपका नंबरों का, रेशनल नंबरों का, परिमेय संख्याओं का नंबर लाइन पे कैसे निरूपण करते हैं, कैसे शो करते हैं, ये आपके सामने। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन और है, आई होप आप इसको कर लेंगे, -5/8 एंड 11/8, और चौथा क्वेश्चन है 13/10 एंड -17/10। इसको बच्चों आप लोग अपने से करिए, तो इसके बाद नहीं आता है तो मैं इसको कर दूंगा। अगला प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग पढ़ते हैं और उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसको करके देखिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका बेटा वीडियो अगले चैप्टर में बना दूंगा। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।